हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अभी तक हमने जो है जीएस पेपर 1 से 151 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 152। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा के ऊपर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जिस किसी ने भी इसके पहले की जो वीडियो में नहीं देखी, हमारी प्ले लिस्ट में जाके आप पूरा जो है वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इसके पहले हमने क्या देखा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है महिलाओं की क्या भूमिका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता की क्या भूमिका रही है, उसका हमें मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। सबसे पहले हम इसकी जो क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे, जिसमें हम जो है क्या बताएंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जो है पत्रकारिता की क्या भूमिका है। इसको जो है शॉर्ट में हम बताएंगे इंट्रो में। फिर जो है हम इसका जो है क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता की भूमिका को पूरा डिटेल में जो है डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका इंट्रो में क्या दिया है कि औपनिवेशिक भारत में पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक और जागरण की शक्ति बन गई। मतलब यह केवल जो है पत्रकारिता का माध्यम नहीं था, यह जो है भारत में पत्रकारिता केवल एक सूचना मतलब जो है सूचना के प्रसार का यह माध्यम नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में विचारों को जो है आदान प्रदान करने के लिए, जनता में जो है जन जागरण फैलाने के लिए, जनता को अवेयर करने के लिए जो है यह एक जो है शक्ति के केंद्र के रूप में जो है बनकर उभरा, जो ब्रिटिश से जो है विरोध और राष्ट्रवाद को फैलाने का सशक्त माध्यम बनी। कि हम जो है ब्रिटिश का जो है बहिष्कार जो है ऐसे कर सकते हैं और जो है राष्ट्रवाद जैसी भावना का जो है हम एक ही राष्ट्र में रह रहे हैं, हमें इन चीज़ों को जो है करना चाहिए, राष्ट्रवाद की भावना फैलाने का जो है सशक्त माध्यम बने। तो ये हमने जो है क्या देखा कि औपनिवेशिक भारत में पत्रकारिता जो है केवल एक सूचना का माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक और जन जागरण की शक्ति बन गई। इसने ब्रिटिश अत्याचारों का पर्दाफाश किया कि मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा लोग जो है इसके बारे में जो है जागरूक ही नहीं थे कि ब्रिटिशर जो है हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। उनको ये जो है इसके बारे में जो है पता ही नहीं था कि मतलब उस चीज़ को वो फील ही नहीं कर पा रहे थे कि हमारे ऊपर ये अत्याचार हो रहा है। तो इसके माध्यम से जो है क्या हुआ, ब्रिटिश अत्याचारों का पर्दाफाश किया गया। लोगों को ये बताया गया कि आपके ऊपर जो है अत्याचार किया जा रहा है, राष्ट्रवाद को बल मिला और जनता को आंदोलन के लिए प्रेरित किया गया कि हम ब्रिटिशर्स का जो है विरोध करके ये जो हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हम उससे जो है निजात पा सकते हैं, हम उससे जो है मुक्त हो सकते हैं। तो इसको जो है इसके माध्यम से क्या किया गया है, पत्रकारिता के माध्यम से इसका जो है इसको फैलाया गया है। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता की क्या भूमिका, जो कि क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट है। एक एक करके इसको हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। पहला क्या है, इसके संदर्भ में जो पॉइंट है, राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ है। इसके अंतर्गत जो है अखबारों मतलब केसरी जो कि तिलक ने लिखा है, यंग इंडिया जो कि गांधी ने लिखा है। अब यहीं पे जो है आपको हम बताते हैं कि जो यंग इंडिया है, आपसे जो है मैचिंग में कई बार प्री में क्वेश्चन बनता है कि यंग इंडिया और न्यू इंडिया, यंग इंडिया में इंसान जो है लगभग कंफ्यूज ही रहता है हमेशा कि जो है क्या यंग इंडिया किसका है और जो है न्यू इंडिया किसका है। तो जो न्यू इंडिया है वो लिखा है एनी बेसेंट ने, और जो यंग इंडिया है, यंग इंडिया किसका है, गांधी जी का है। केसरी किसने लिखा है, केसरी जो है पत्रिका किसकी है, ये तिलक की है, और प्रताप जो है गणेश शंकर जो है विद्यार्थी का है। जैसे पत्रों ने स्वतंत्रता की भावना को जो है उजागर किया, अखबार और पत्रिका मतलब राष्ट्रवाद जो है चेतना का संचार हुआ। अखबारों और पत्रिकाओं ने जो है स्वदेश स्वराज मतलब स्वराज क्या, स्वदेश स्वराज, स्वभाषा व आत्मगौरव जैसे विचारों को जन जन तक फैलाया, जनता में जो है जनता को जो है जागरूक किया इसके संदर्भ में। और इसी के संदर्भ में जो है तिलक का केसरी, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का जैसे जो है पत्रों, और गांधी का जो है यंग इंडिया जैसे पत्रों के माध्यम से जो है जन चेतना को जगाया गया। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, ब्रिटिश अत्याचारों का पर्दाफाश। इसके अंतर्गत जो है क्या हुआ कि ब्रिटिश दमन की जो है आलोचना हुई। जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट जैसी घटनाओं को जन जन तक पहुंचाया गया। जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट
बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था आदि की जो है नीतियों का विरोध प्रेस के माध्यम से किया गया। जनता को जो है इसके बारे में जो है जागरूक किया गया। दूसरा क्या है, नेताओं की विचारधारा का प्रसार किया गया। नेताओं की जो है आवाज़ बनी, मतलब प्रेस जो है क्या बनी है, नेताओं की आवाज़ बनी। गांधी, तिलक, नेहरू आदि नेताओं ने प्रेस को आंदोलन का मंच बनाया। गांधी जी का यंग इंडिया, हरिजन, तिलक का केसरी, कड़े शंकर विद्यार्थी का प्रताप, इन पत्रों ने जनता से सीधा संवाद किया। दूसरा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रिटिश दमन के विरुद्ध पत्रकारिता का संघर्ष। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे दमनकारी कानून के बावजूद पत्रकारों ने जो है क्या किया, आवाज़ उठाई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब का है, 1878। ये सारे फैक्ट आपके प्री के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये ना केवल आपकी मेंस की तैयारी है, बल्कि मेंस के साथ साथ आपके प्री के भी फैक्ट आपके जो है तैयार हो रहे हैं। इसमें आप जो है क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रेस एक्ट क्या है, इसके अंतर्गत जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जैसे दमनकारी कानूनों के बावजूद पत्रिकाओं को जो है आवाज़ मिली। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, प्रेस एक्ट 1910 जैसे दमनकारी कानूनों ने प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास किया, फिर भी प्रेस ने संघर्ष जारी रखा। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक सुधारों को गति। इसके अंतर्गत प्रेस ने बाल विवाह, छुआछूत, स्त्री शिक्षा जैसे मुद्दों के बारे में जो है जन चेतना फैलाई। सामाजिक जागरण का माध्यम बना। प्रेस ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता जैसे मुद्दों पर भी लेख लिखकर समाज सुधार की दिशा में काम किया। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पत्रकारिता स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक रीढ़ बनी, जिसने कलम के माध्यम से जनमत तैयार किया और अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। पत्रकारिता जो है क्या, भारतीय पत्रकारिता स्वतंत्रता संग्राम की रीढ़ रही है। यह जनमानस को जागरूक करने, राष्ट्रवाद को सशक्त बनाने और अंग्रेजी सत्ता की नींव को हिलाने का सशक्त माध्यम बनी। इसने कलम से क्रांति की मिसाल जलाई। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन सारा क्वेश्चन जो कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ साथ आप हमारी जो है प्री की भी सीरीज़ देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, और हमारी लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री में या मेंस में आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बन सकते हैं उसको हम कंप्लीट करवाते हैं। तो आप जाके वहाँ पे जो है उसको देख सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो जो चल रही है कैसी लग रही है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेन साइंस राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।